बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठे होकर उसे बाहर निकालने को बोलने लगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां पे मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है कि एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वह राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हालत महसूस हुई। उसी वजह से वह करीब के तालाब में नहाने पहुंचा। वहां जाकर वह क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वह तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के करीब आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आई। लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने घबराते हुए कहा कि यह जगह लड़कियों के नहाने के लिए है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा की शैतानियत जाग उठी। उसने कहा कि मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तुम तालाब से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, रहम करें राजा, मुझ पर रहम करें। मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहाँ से चले जाइए, इसलिए मैं यहाँ पर नहाने के लिए आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पे आने वाले हैं तो मैं यहाँ पे नहीं आती। राजा ने गौर किया कि यह जो लड़की तालाब में है वह उन सब लड़कियों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं, तो उसने चालाकी से काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाही। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मेरी सहेलियाँ भी हैं और आपके सिपाही भी, जो मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूँगी। अगर राजा आप मुझे जाने दे तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की यह बात सुनकर राजा के दिल में को लग गई। राजा अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बेताबी से राजा उस लड़की का इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो उसके बाद जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। सिपाही चले गए और ढूंढते ढूंढते उस लड़की के घर तक पहुंच गए। जब सिपाही उस लड़की के घर पहुंचे तो उन्होंने उस लड़की के बाप से कहा, जो कि पेशे से एक सुनार था। सिपाहियों ने कहा कि राजा ने तुम्हारी बेटी को दरबार में बुलाया है। अगर वो दरबार में आज ना पहुंची तो राजा उसको उठाकर ले जाएंगे। और यह धमकी देकर राजा के सिपाही वापस चल गए। दरबार में वापस जाकर उन्होंने बताया कि वह मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। राजा दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हो गए और वह सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वह कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जालिम राजा को मालूम हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया।
उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन उसे लड़की और उसके बाप का कुछ पता ना चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ, उस लड़की का कुछ पता ना चला सका। तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी उसका कुछ पता ना चल सका। ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की को ज़मीन निगल गई हो या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसे दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसकी झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखने के लिए वह झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ। वह उसे वहाँ पे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उस बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। उससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि वही बाप बेटी हैं जो अपनी झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वह इस इलाके को जानता था। उसने अपने सिपाहियों का दास्ता तैयार किया और दरिया के किनारे उस जगह जा पहुंचा जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का आदेश दे दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां वो क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं नमाज पर बैठकर सफ़ेद दाढ़ी वाला वही आदमी दुआ कर रहा है, मेरे पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम राजा से छुपते रहेंगे। वो चंद लम्हों से मज़े के लिए मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग अपने ऊपर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उस जालिम राजा को हिदायत अता फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर। उससे लोग डरा ना करें बल्कि उसके होते हुए उसको इज्जत लूटने वाले नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाले कर दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो सारी कायनात, तू दिलों का फेरना। राजा समझ गया कि यही लड़की है जिसे वह तलाश करते हुए आया था, लेकिन वह कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी और वह राजा शर्मिंदा होकर उसके बाप के पास बैठकर से माफ़ी मांगने लगा। मेरी वजह से आप पर यह मुसीबत और तकलीफ़ें आई हैं। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ़ कर दें। फिर राजा ने उन दोनों को पूरे एहसास के साथ महल में बुलवाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और मैं मुसलमान होता हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस राजा से करवा दी और राजा ने उस लड़की को अपनी बीवी बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियायत मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों पर अपनी नज़र करम करे और उनके दिल फेर दे और उनको हिदायत दे ताकि वह अपनी अवाम के लिए आसानी कर दे।